नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और मैं हूं राघवन सिंह राठ। खबर मध्य प्रदेश के दमोह की जवेरा से है, जहां पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों किसान जवेरा तहसील पहुंचे हैं और जमकर नारेबाजी की गई है। आपको बता दूं, किसानों का कहना है कि हमारी धान की फसलें हैं जो 80% पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। किसानों को कहना है कि हमारी फसलों का निरीक्षण कर उचित मुआवजा दिया जाए। आपको बता दूं, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिंह राजपूत, संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर सुजान सिंह सहित भगवती मानव कल्याण संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किसानों की मौजूदगी रही है। वहीं पर तहसीलदार विवेक व्यास जी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर वहां का निरीक्षण कर पूरी जांच की जाएगी। आइए दिखाते हैं खबर क्या है। मेरा लिस्ट दे दो 4-5 भाई 5-7-10 किसान जो है ना, ताकि हम खड़ाखड़ जो है जी इनको भेज सकें। क्योंकि क्या है, अभी हमने पटवारियों से बात किया था जी कि भाई कोई ऐसी समस्या है, क्योंकि इस बार फसल बहुत अच्छी है, ठीक है, और उसकी समस्या ये बनेगी जैसे मान लो अब ये खरीदी हो गई जी, ठीक है, तो उससे स्पष्ट समझ लो भाई आजकल खरीदी सरकार तो सर जिनकी खत्म हुई है फसल, हम उनके लिए निवेदन कर रहे हैं। वही थोड़ा सा हमको भाई ऐसा नहीं है एक किसान सामने वाला हंस रहा और सामने वाला मर रहा है, ये पोजीशन है। अब हमारे कहते तो सर बड़ा खार में कोनो किसान जैसे हम हैं, तो हमारी 75% हमको आनी है। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। किसान एकता, किसान एकता। इतने सारे किसान आ रही है, तो इन्होंने ज्ञापन दिया है, किस संदर्भ में ज्ञापन दिया है आपको? किसानों की कुछ किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। उनका कहना है कि किसानों की खेत में कीट लग गए हैं, जिस कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई हैं। और इसलिए मैंने आप लोगों को सभी को आश्वासन दिया है कि मैं जल्द से जल्द जितनी भी फसलें हैं उनका पटवारियों से सर्वे कराकर और अधिकतम जो भी सहायता होगी किसानों की सहायता करने की कोशिश करूंगा। इसी में सर इन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया है, यदि 7 दिवस के अंदर यदि इनकी मांग पूरी नहीं होती हैं तो कलेक्ट्रेट के सामने ये लोग धरना के लिए 7 दिवस में हम कर देंगे इनकी समस्याओं का निदान। क्या कहना चाहेंगे आप, किस संबंध में ज्ञापन दिया है? किसानों की समस्या को लेकर ज्ञापन था। किसानों की धान की फसल में एक रोग लग गया था, तो कई किसानों की खेत नष्ट हो गए हैं। पूरी खेत में बिल्कुल बाल नहीं हो, सब पूरा भूसा प्याज टाइप का बन गया है पूरी फसल का, तो पूरी फसल नष्ट हो गई है। इसी को लेकर ज्ञापन दिया था और पर्टिकुलर किसानों को नुकसान हुआ है, सभी किसानों का नहीं हुआ है। और आज हम किसानों की वो लिस्ट बनाकर तहसीलदार महोदय को दे रहे हैं और तहसीलदार महोदय ने कहा 7 दिन के अंदर हम इनकी समस्या का निराकरण कर देंगे। सर हमारी 5 एकड़ की धान में 5 एकड़ की पूरी नष्ट हो गई। कौन गाँव से है? क्या चाहते हैं आप? सर मुआवजे चाहते हैं। धान की फसल में एक रोग लग गया था, तो कई किसानों की खेत नष्ट हो गए हैं। पूरी खेत में बिल्कुल बाल नहीं हो, सब पूरा भूसा प्याज टाइप का बन गया है पूरी फसल का, तो पूरी फसल नष्ट हो गई है। इसी को लेकर ज्ञापन दिया था और पर्टिकुलर किसानों को नुकसान हुआ है, सभी किसानों का नहीं हुआ है। और आज हम किसानों की वो लिस्ट बनाकर तहसीलदार महोदय को दे रहे हैं और तहसीलदार महोदय ने कहा 7 दिन के अंदर हम इनकी समस्या का निराकरण कर देंगे। किस गांव से हो आप? हम बड़ा खार से। अच्छा, आपकी फसल खराब हुई है? जी, हमारी फसल तो हमारे अनुमान से तो वही 70% खराब हो गई। अच्छा, वही करीब 4 एकड़ में हम धान बोए थे और 3 एकड़ में मक्का और उसमें उर्द लगाए थे। तो मक्का उर्द में तो एक दाने की आशा नहीं है, पूरी नष्ट हो गई। और धान की 75%। क्या चाहते हैं आप? अब हम तो अब शासन से यही चाहते कि कुछ मुआवजा दिया जाए। सही, ठीक। हम 2.5 एकड़ में धान बाई थे, हमारी में दिखाया जा रहा है 70% कुछ नहीं है उसमें। फसल खराब हो गई। फसल खराब हो तो क्या चाहते हो आप? कुछ मदद चाहते हैं। तहसीलदार महोदय ने क्या आश्वासन दिया है? 7 दिन के अंदर उन्होंने कह दिया है कि हम निराकरण कर देंगे। अच्छा, क्या नाम है? तिलक लाल। इस तरह की फसल हो गई है, इस तरह के रोग लगा है।